हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मयंक स्वास्थ्य एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी से। दोस्तों, अभी एक प्रकरण चल रहा है जो बहुत ही मीडिया पे वायरल हुआ और देखने को भी हुआ, जिसमें से खान सर जो बहुत ही नेशनल लेवल या कहें इंटरनेशनल लेवल के टीचर माने जाते हैं, छात्र उनको बड़े सम्मान से देखते हैं। और उधर दूसरे साइड में ज्ञान बिंदु के सर जो रोशन आनंद सर हैं, उनके भी लोग बच्चे सम्मान से देखते हैं। जो जो तैयारी करते हैं, कहते हैं ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, दोनों टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। खैर, वो तो उसके बारे में रिजल्ट और छात्र ही बता सकते हैं। अभी एक विवाद आया था रोशन आनंद और खान सर के बीच में कि एक होर्डिंग पर पोस्टर लगाने को लेकर के विवाद हुआ। जैसा कि हमने पत्रकारों के बारे में देखा, जो लोगों ने बताया उसके आधार पर हम बता रहे हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे को ऐसा किया, शुरुआत खान सर की तरफ से हुई या उनके रोशन आनंद सर की तरफ से हुई। जो भी हुआ वो गलत हुआ। ये शिक्षक जो हैं आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ये हमारा मैसेज है कि जितने भी शिक्षक हैं, ऑनलाइन टीचर हैं, शिक्षक हैं जो कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, वो कभी भी आपस में लड़ाई न करें और समझौता से ही बात करें और बहुत ही कूल माइंड से बात करें, क्योंकि इसमें जो है छात्रों का भविष्य निर्भर होता है। क्योंकि वो तैयारी कर रहे होते हैं, आपस में जो लड़ाई है, अब जैसे कि खान सर की जो लड़ाई चल रही है आपस में रोशन आनंद के बीच में, वो जो है उनके जो बच्चे, दोनों तरफ के जो बच्चे हैं, बहुत ही डिस्टर्बेंस में होंगे। बहुत ही उनकी तैयारी कैसे चल रही होगी वो छात्र ही जानते होंगे। खैर, अब प्रश्न ये आया कि खान सर बदनाम कैसे हुए, इनको टारगेट कैसे किया गया। इन्होंने अंजना ओम कश्यप पर बुराई की, क्योंकि अंजना ओम कश्यप जो मीडिया के हैं, आज तक के हैं, वो जो संवाददाता हैं, वो सरकार की नीतियों को नहीं उठाती हैं। सरकार की जो गलत नीतियां उसको नहीं उठाती हैं। वो टारगेट करती हैं जो शिक्षक हैं, जो कम से कम में पढ़ाई करवाते हैं, तैयारी कराते हैं, जो बच्चे मतलब सक्षम नहीं है तैयारी करने में, वो टीचर हैं जैसे खान सर जैसे लोग हैं, वो मार्गदर्शन देते हैं कि इनके भविष्य सुनहरा बने और ये नौकरी करें, इनका जो आर्थिक स्थिति सुधरे। प्रश्न आया कि जो पेपर अभी तक हुए वो लीक होते रहे, इसका कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है, कोई भी मीडिया का कोई बंदा नहीं उठाता है, बस सिर्फ सरकार के बारे में ही बताते हैं। ये उठाना चाहिए, क्योंकि जो छात्र हैं वो तैयारी जब करते हैं तो वो पूरा एक फोकस लेकर के करते हैं, आगे का भी लेकर के करते हैं कि हमारी तैयारी होगी, इतने समय में हम सेटल हो जाएंगे। होता क्या है, जब पेपर लीक होता है तो बच्चों का जो सपना है वो टूट जाता है और वो बेचारे होपलेस हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। फिर दोबारा वो मेहनत नहीं कर पाते हैं जो दोबारा उनको करनी पड़ती है। फिर उसके साथ साथ उनका ओवरएज भी होने लगते हैं और वो जो है एज से बाहर हो जाते हैं। उस बीच में उनके साथ क्या चल रहा था, उनके गार्जियन कैसे उसकी तैयारी करा रहे थे, उनके ये कंडीशन भी खत्म हो जाती है। क्योंकि ये तैयारी करने में, कंपटीशन तैयारी करने में पैसे भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर फीस कम है तो रहना खाना भी वो महंगा पड़ता है। सरकार क्या करती है, पेपर लीक के ऊपर पेपर लीक हो रही है, सरकार भी इसमें मजबूर है। क्योंकि सरकार इसलिए मजबूर है, जो मंत्री बने हैं उनके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट बैठे हुए हैं। हम ये नहीं कहते सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, कुछ अधिकारी हैं जो भ्रष्ट हैं और वो, उनका काम ही ऐसा है। मंत्री जी को चाहिए कि उनको सस्पेंड करें, उनको वहाँ से हटाएं और ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करें कि जो और भी अधिकारी उस पद पे बैठे उनकी हिम्मत ना पड़े कि पेपर लीक हो, और ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करें। सरकार को चाहिए कि इस पर एक बिल लेकर के आए और इस पर विधेयक पास करें और इसमें वो सजा का प्रावधान रखें कि फांसी की सजा की प्रावधान रखें कि जिन्होंने पेपर लीक किया वो पकड़े गए, उनको सीधे फांसी हो। तो इससे डर का माहौल बनेगा और पेपर लीक नहीं होगा, छात्रों का भविष्य भी सुधरेगा और छात्र भी मन लगा के पढ़ाई करते हैं। जैसे कि हमने एक हम आपको उदाहरण दे, जैसे नीट की तैयारी चल रही थी बच्चों की और नीट का पेपर लीक हो गया। अब छात्र क्या करें, इसमें पेपर लीक होने से प्रभाव छात्रों पे तो पड़ा ही, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव क्या है, आज की स्थिति में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे डॉक्टरों की कमी है। ये डॉक्टर की कमी कैसे पूरी हो, तो जब नीट का पेपर लीक होगा तो डॉक्टर की कमी कहाँ से पूरी होगी, उनका सिलेक्शन होगा तभी तो वो डॉक्टर बनेंगे, तभी तो वो उनकी कमी पूरी होगी। लेकिन सर, ये आगे वाली भविष्य की बात है। भविष्य में
कैसे क्या हो, लेकिन कहते क्या है डॉक्टर की कमी है। कोई भी मंत्री अगर बयान देता है कि यहाँ पे ये डॉक्टर नहीं, डॉक्टर की कमी कैसे पूरी हो जब नीट का पेपर नहीं होगा। वो जब पेपर नहीं होगा तो डॉक्टर कैसे बनेंगे। और इधर क्या होता है, बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं, दोबारा तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है कि उनका दोबारा मन नहीं लगता है। कुछ तो बच्चे ऐसा है बैक टू पेविलियन हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वहाँ रहने की स्थिति नहीं है। उनके जो गार्जियन माता-पिता किसी तरह से, कोई बहुत तो ऐसे हैं कि अपनी ज़मीन बेच करके उनकी तैयारी कराते हैं। ज़मीन भी गई, भविष्य भी गया, अब वो आगे भविष्य में क्या करेंगे? ये सारी समस्याएँ बच्चों के साथ होती हैं और साथ-साथ वो अरेज हो गए। वो ना घर के रहे, ना बाहर के रहे और वो उनके वो परिवार में भी वो बदनाम हो, बच्चे दूसरी नज़र से देखे जाने लगते हैं क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं पाया। वो समाज में अपने नज़र भी नहीं मिला पाता है। तो सरकार से हमें यही निवेदन है और यही प्रार्थना है कि कोशिश करें कि पेपर लीक ना हो और अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कसें और कोई ऐसा विधेयक लेके आएँ कि इनके ऊपर केवल पेपर लीक होने पर जो कोई पकड़ा जाए उसका सीधा फांसी हो, इससे कोई समझौता ना हो। और रही बात शिक्षकों की, जो ऑनलाइन टीचर हैं या ऑफलाइन टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, उनसे ये निवेदन है कि आपस में टीचर लड़ाई न करें, आपस में विद्रोह न करें, आपस में झगड़ा न करें। इससे टीचर जो है बदनाम होता है और छात्र-छात्राएँ ये उन टीचरों को बहुत ही उस नज़र से देखने लगते हैं, विश्वास कम होने लगता है। साथ ही साथ क्या होता है कि उन छात्रों जो छात्र तैयारी कर रहे होते हैं, उन छात्रों के माँ-बाप भी विश्वास नहीं करते छात्रों के ऊपर कि ये ऐसे टीचर से अगर पढ़ाई करोगे, तो तुम्हें शिक्षा क्या मिलेगी? वो तो अपना देख रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये मैसेज गलत चला जाता है। तो इसलिए हम खान सर से और रोशन आनंद सर से ये निवेदन करते हैं कि आपस में कोई ऐसा रास्ता निकालें कि समझौता हो और भविष्य में जो ऑनलाइन टीचर हैं जो पढ़ाते हैं वो कभी भी आपस में, शिक्षक तो ना ही लड़ाई करें, आपस में ना भिड़ें, ताकि विश्वास कायम रहे छात्रों का और तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।